দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট ইতিমধ্যেই বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং এই বাজেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে এই বাজেট ভারতের স্বপ্ন পূরণের বাজেট, সংস্কারের লক্ষ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কি বলেছেন শোনাবো। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक,
लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। দিশাহীন বাজেট, কাগজে কলমে অনেক কিছুই দেখানো হচ্ছে, আদপে কিছুই কমছে না বলছেন কুণাল ঘোষ। কি বক্তব্য শোনাবো? আপনি যেটা বাঁচাতে পারছেন ভাবছেন, সেটা কিন্তু আপনি প্র্যাকটিক্যালি বাঁচাতে পারছেন না, কারণ আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এইটাই পয়েন্ট আউট করেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, পয়েন্ট আউট করে দিয়েছেন ডক্টর অমিত মিত্র। অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স কজন দেন? মাত্র 8 কোটি মানুষ আয়কর দেন। তার মানে মোট যে দেশের জনসংখ্যা, সেখানে কোনো সুযোগ পাইয়ে দেয়া তাদের কল্যাণের বিষয় নেই। 8 কোটি মানুষ ইনকাম ট্যাক্সটা দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে এই জাগলারিটা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আরো কত কোটি, তার কত বেশি গুণ মানুষ তার কোনো উপযোগিতা পাচ্ছেন না। কারণ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে শুরু করে এমন পর 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 কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত আছে যেখানে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলআইসি, জীবন বীমা থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য বীমা, এগুলোতে জিএসটি, সেইটা কিন্তু আজ কেন্দ্রীয় সরকার কমালেন না, উল্টে 100% ইকুইটির বিদেশি বিমা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দরজাটা খুলে দিলেন। তাহলে কাদের স্বার্থে এই বাজেট?